बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज की अहम डेवलपमेंट तो तहरीक इंसाफ का जलसा है। जिस तरीके से आप ने देखा भी सही, और जो मामला चले हैं, कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे और वो ज़रूरी हैं। हम बहुत शोर सुन रहे थे जी, वो जलसा होगा और उसको एक परसेप्शन मैनेजमेंट बनाई गई थी कि ये जलसा जो है वो पाकिस्तान की तारीख का कोई ऐसा जलसा होगा, लाखों करोड़ों लोग रोडों पे होंगे, और यहाँ तक परसेप्शन बनाई जा रही थी। इवन के जो बाहर बैठे हुए हैं तहरीक इंसाफ के परसेप्शन मैनेजर यूथिए, वो ये जो है वो बयान कर रहे थे कि जी अवाम बड़ी तादाद में रोडों पे निकल के आएगी और जो है वो बनी गाला में इमरान खान को भी बाहर निकाल लेगी, और हुक्मरान जो है वो हसीना वाजिद की तरह, बांग्लादेश की तरह एक बड़ा इनकलाब आ जाएगा और वो जो है वो बैरून मुल्क चले जाएंगे। और बड़ी बड़ी कहानियाँ थी ना, बहुत कुछ था। और ये भी कि आज वो एक जो हुकूमत भी समझ रही थी, क्योंकि कई दफ़ा इन्होंने जलसे की तारीखें दी और फिर हुकूमत भी प्रेशर में आ जाती थी, वो तारीख फिर आगे पीछे ये वो, लेकिन हुकूमत ने बहुत अच्छा किया, इनको जलसा करने दिया। और आज का संगजानी में ये पिंडी और इस्लामाबाद के संगम पे खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो है वो जो संगजानी के ऊपर जो जलसा हुआ, ये अगर मुझसे पूछें, हकीकत पूछें, तो ये जलसा जो है ये तहरीक इंसाफ का सियासी जनाजा साबित हुआ है। वो जो एक इसकी परसेप्शन बनाई हुई थी कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत की, वो मकबूलियत का आज बेसिकली मकबूलियत का आज ये जनाजा था, और जनाजा उठ गया। अब हुआ क्या है कि तहरीक इंसाफ जो है वो तमाम तर वसाइल के बावजूद, इसराइल भारत की फंडिंग के बावजूद, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तमाम तर मशीनरी के बावजूद, और इवन के उनकी जो रेस्क्यू वाली गाड़ियाँ थी, जो एम्बुलेंसेस थी, उनको स्टिकर लगा के वो सारा कुछ करके बंदे ढोने के लिए उनको इस्तेमाल किया गया। और सरकारी मुलाजमीन जो खैबर पख्तूनख्वा में थे उनको भी कहा गया आपने हाज़िरी यकीनी बनानी है। जो अफ़गान महाजरीन हैं उनको भी कहा गया, और वो पैसों का भी आपको पता है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पिछली दफ़ा भी जो पैसे दिए वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र अगर आप रखें और इसके बावजूद 8,000 से भी बंदे इकट्ठे ना कर पाए, तो फिर क्या होगा? यही है ना कि भाई जनाजा निकल गया उनकी मकबूलियत का, और इसमें क्या हो सकता है। अब हुआ क्या है कि इनका जो टाइम था वो टाइम भी एक्सीड हो गया। 7 बजे इन्होंने कहा था कि 2 बजे हमारा जलसा शुरू होगा, 7 बजे हम इख्तिताम को करेंगे और 7 बजे ख़त्म होगा, और इन्होंने इंतज़ामिया को लिख के दिया हुआ था। अब जब इन्होंने देखा कि जलसा तो नाकाम हो गया, बंदा तो आया ही नहीं, कोई है ही नहीं, और उसमें वजूहात भी हैं खैबर पख्तूनख्वा के, खासकर खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है पीटीआई के अंदर, और अमीन गंडापुर की वजह से चल रही है। और इमरान खान ने सारा फोकस अमीन गंडापुर को दिया और कहा है कि जो अमीन गंडापुर का मुखालिफ है वो बेशक पार्टी छोड़ जाए। तो इस वजह से जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के अजला हैं उनमें जो मेन क़यादत है वो सारी नाराज़ है यहाँ से, इसी वजह से बनते ही नहीं है ना, जो मैं आपको ज़मीनी हक़ाइक़ बता रहा हूँ। ठीक है, तो बहरहाल जलसा इन्होंने करना था और एक शोर व गुल था, सब कुछ था। अब हुआ क्या कि जलसे के ऊपर बंदे नहीं थे, सब मायूस हो गए कि ये क्या हो गया। अब क्या था, इनको फेस सेविंग चाहिए थी। अब फेस सेविंग के लिए इन्होंने क्या किया कि जो इंतज़ामिया ने इनको रूट्स दिए थे, जो सड़कें दी थी कि आपने यहाँ से यहाँ आना है और ये चीज़ें आपके लिए ममनू है, इस साइड पे आपने नहीं आना, तो फिर इन्होंने जो है वो हजूम को जो है मुश्तिल करने की कोशिश की, और ख़ुद क़यादत ने की, ताकि जो है वो हम ऐसा तासुर दें जी हम हुकूमत ने जो है हम पे लाठी चार्ज किए, शेलिंग की, ये किया वो किया, और उसमें हमारी जो नाकामी है जलसे की ये कहीं दब जाए। वो फेस सेविंग के लिए उन्होंने बड़ी अटैम्प्ट्स की, और यहाँ तक कि जहाँ पर जाना नहीं था, जो रूट्स इनको नहीं दिए गए थे, अलाट नहीं किए गए थे, वहाँ पर इन्होंने मुश्तिल मुजाहिरीन को भेज दिया। उन्होंने पुलिस के ऊपर जो पथराव किया, जिसकी वजह से एसपी शुएब जो हैं वो ज़ख्मी हुए। और इसके बाद जब इन्होंने पथराव किया और पुलिस वाले मुतअद्दिद उसमें उनको लगे, एहलकारों को पत्थर लगे और सारा कुछ था, तो फिर चाहते ना चाहते पुलिस क्या करती, उनके पास यही की ऑप्शन था। जब उनके एसपी को जो है वो पथराव करके ज़ख्मी कर दिया, तो फिर पुलिस ने भी शेलिंग की। अब वो शेलिंग की आड़ में जी हमारे ऊपर तशद्दुद हो रहा है, ये हो रहा है, बात है ये वायलेशन इन्होंने खुद की। अच्छा, फिर क्या होता है, जो डिप्टी कमिश्नर है इस्लामाबाद के, उन्होंने जो है वो इनको आधा घंटा पहले, बल्कि 40 मिनट पहले बता दिया कि जी देखें जी आपका वक्त ख़त्म होने लगा है, आपने जो 7 बजे का कहा था तो अब 6:20 हो गए हैं। ठीक है, आप मेहरबानी करके 7 बजे अपना मामला फोल्ड अप करें, ये आपने हमें रिटर्न दिया हुआ है और आप इसकी वायलेशन नहीं कर सकते और आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर क्या था, यूथ ये डीसी के पीछे लग गए।
वो सोशल मीडिया पे और क्या कुछ नहीं किया उसके खिलाफ, प्रोपेगंडा और फलां 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 फलां। अच्छा, फिर 7 8 9 अभी तक शायद जलसा चल रहा था, ठीक है। अभी जो है वो टाइम जो है वो 10 हो गए हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने पंडाल खाली नहीं किया। और दूसरी साइड पे जो है वो इंतज़ामिया मुसलसल जो है वो स्पीकर्स पे, वो जो लाउड स्पीकर होते हैं, माइक्रो, वो जो पुलिस वालों के पास होते हैं, उनके ऊपर बार बार उनको जो है वो याद दहानी करा रही है कि हमें मजबूर ना किया जाए। आपने 7 बजे का टाइम दिया था, तो अब जो है इतना वक्त हो गया, तो खुदा के लिए आप अपने रिटर्न एग्रीमेंट की जो आपने इंतज़ामिया के साथ मुआहदा किया था उसकी पासदारी करें। लेकिन अभी तक जो है वो तहरीक इंसाफ ने ऐसा नहीं किया। तहरीक इंसाफ क्या चाहती है? तहरीक इंसाफ के वो इंतशारी गिरोह ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से फितना फसाद हो। अच्छा, फिर अली अमीन गंडापुर भी अभी तक नहीं पहुँचे थे। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो मैंने कहा कि कोई मेन क़यादत ही नहीं थी। अच्छा, यहाँ पे बैरिस्टर गौर और इस टाइप के लोग जो हैं वो वहाँ पे जलसे पे और मौजूद थे, लेकिन उनका वज़न आप देख लें कितना वज़न है। अगरचे वो कहने को तो चेयरमैन है, लेकिन एजाज अहसन के जूनियर है। ये बैरिस्टर गौर जो चेयरमैन PTI बने में एजाज अहसन के जूनियर वकील रहे हैं, बल्कि अभी तक भी हैं, पीपल्स पार्टी के थे। तो बहरहाल जो भी है जैसा भी है, तो मेन चीज़ ये है कि अच्छा इन्होंने फिर किया क्या। अब प्रैक्टिकली संगजानी में फील्ड पे जलसा तो नाकाम हो गया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जी सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया जाए। सोशल मीडिया पे इन्होंने 2018 की और पता नहीं कौन कौन सी, और इवन की कुछ नहीं तो वो मीनार पाकिस्तान में जो PTI का किसी दौर में जलसा हुआ था, वो फैज़ याब की बदौलत, फैज़ की बदौलत और जनरल पाशा और उनकी बदौलत, उसकी तस्वीरें उठा के वो शेयर कर रहे थे, वो वीडियो शेयर कर रहे थे और कह रहे थे जी ये संगजानी में करोड़ों लोग आ चुके हैं, जबकि 8000 भी मुश्किल बनते हैं जो उस जलसे में थे, ठीक है। अच्छा जी, फिर इतना तक चलो यार, बाकियों को तो छोड़ो, इमरान रियाज छोड़ो, फलां फलां वो जो भी कर रहे थे, जैसा भी कर रहे थे, वो तो झूठी खबरें देते हैं, फेक वो करते हैं। लेकिन यार सदर मुमलिकत जो साबिक सदर इनके आरिफ अलवी रहा, वो दंदान साज, वो देखिए उसको तो मौके पे पकड़ लिया गया। बात यह है कि फेक वीडियोस उसने वो की हुई थी और कहा था इतने लाखों लोग आ रहे हैं, और वो आरिफ अलवी यार सदर के ओहदे पे रहने वाला शख्स, वो उसने लिखा हुआ है जी इतने लोग आ रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है, और इतने के हुक्मरान अब जो है वो खैर मनाएं, और इतना तक लिख दिया कि कोई दुबई जाने को तैयार हो गया, एयरपोर्ट पे तैयारे खड़े हो गए और अभी ये निकल जाएंगे, अवाम का एक समंदर जो है वो रोडों पे आ गया, फलां हो गया ये कुछ। अच्छा, जब लोगों ने पकड़ लिया, देखिए टेक्नोलॉजी तो सब कुछ पकड़ लेती है, पता चल जाता है कि कौन सी वीडियो आज की है, कौन सी वीडियो पुरानी है, कौन सी तस्वीर आज की है, कौन सी पुरानी है। ये हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में रह रहे हैं, कोई अब 80 या 90 की दहाई नहीं है कि लोगों के पास टेक्नोलॉजी ना हो। पकड़े गए, जब पकड़े गए तो आरिफ अलवी की तो ट्रोलिंग शुरू हो गई कि खुदा का खौफ कर, तू तो सदर मुमलिकत के ओहदे पे रहे, तुझे तो जेब ही नहीं देता, ठीक है, तू कौन सा इतना बड़ा तेरा कद काट था, सदर मुमलिकत पाकिस्तान, मुझे शर्म आती है, पाकिस्तान जैसे मुल्क का भी ऐसा सदर था। तो वो तो फिर भाग गया, उसने सॉरी की। अब मतलब है आप खुद समझ सकते हैं कि सदर मुमलिक का साबिक सदर PTI के आरिफ अलवी का सॉरी करने से क्या मतलब है। ये है कि बढ़ गया, जलसा भी बढ़ गया और उनका प्रोपेगेंडा भी बढ़ गया। सोशल मीडिया से परे जब देखे तो 8000 भी लोग नहीं थे, और सोशल मीडिया पे जो इन्होंने पूरा एक परसेप्शन बनाया हुआ था वो भी बढ़ गया। तो ओवरऑल तरह जलसा जो है वो टोटल नाकाम हो गया। तो मुझे तो अब डर है कि इमरान खान जो है वो जेल में या जलसे की नाकामी देख के और फेक वीडियोज़ और ये सारा चीज़ जो कुछ इन्होंने किया देख के कहीं हार पे के कतरे ही ना पी ले, कुछ भी हो सकता है ना। बहरहाल ये अभी तक की अपडेट है, अब डेवलपमेंट है, मैंने कहा आप तक शेयर करूं। तो एक डेवलपमेंट है, इंशाल्लाह मैं इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा और शायद सुबह किसी टाइम में अपलोड करूं। वो बड़ी इंशाल्लाह अदालती माल से जुड़ी हुई और हुकूमत साजी से मुतल्लिक़ एक ख़बर मिली है, तो वो इंशाल्लाह आपसे शेयर करनी है। तो बहरहाल ये तो पोलिटिकली मैटर था, मैंने कहा आप डिस्कस कर लें। तो जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।